अवैध निर्माण है तो मैं ये पूछ रही हूँ कि डीडीए यूपी सरकार कहाँ थी, सो रही थी इतने सालों से? ये सब मिली जुली हुई साजिश है भारत सरकार की, योगी सरकार की। तो ये देशद्रोही जो भाजपा के लीडर्स है, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? भाजपा सरकार, योगी सरकार, कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। पहले तो अगर मुसलमान होने से बोलते थे पूरे मुसलमान आतंकवादी हैं। सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं आजकल, सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं। बिल्डर्स ने बनाया और बेचा, इतने समय में सरकार कहाँ थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। कसूर लोग जो अपने आशियाने को एक एक रुपए जमा करके इतने महंगाई में घर बना रहे हैं, मतलब ये एक सोची समझी हुई साजिश है जो पूरे देश में चल रहा है। डेमोलिशन का काम एरिया में नोटिस लगा दिया गया है कि अवैध निर्माण इसको तोड़ा जाएगा। तो अवैध निर्माण है तो मैं ये पूछ रही हूँ कि डीडीए यूपी सरकार कहाँ थी, सो रही थी इतने सालों से? यहाँ पर 3-3 पुश्ते, 4-4 पुश्ते जो हैं रह रही हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे रही है, बिजली का पानी दे रही है। बिल्डर्स ने जमीन खरीदे, बिल्डर्स ने बनाया और बेचा, इतने समय में सरकार कहाँ थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। एजेंसीज कहाँ थे? सरकार के एजेंसीज कहाँ? मतलब ये एक सोची समझी हुई साजिश है जो पूरे देश में चल रहा है। डेमोलिशन का काम देखिए, एक तरफ तो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पूरे सरकार की जो जासूसी कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय से लगातार हर रोज जासूसी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, उन लोगों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स जो सेना का अपमान कर रहे हैं, बोलते हैं सेना जो है मोदी जी के चरणों पर है, वो सेना जिसकी वजह से हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। अरे अब तो ओखला गिराने की बारी आ गई। नहीं, बात सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि जब सेना का अपमान मतलब देशद्रोह है, तो ये देशद्रोही जो भाजपा के लीडर्स है, इनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? केस कब होगा? वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? पूरा देश देख रहा है। लेकिन बेकसूर लोग जो अपने आशियाने को एक एक रुपए जमा करके इतने महंगाई में घर बना रहे हैं, और सरकार को जरा शर्म नहीं आती है कि राजनीति के लिए घरों को गिराने पर आतुर हो गए हैं। जेबा खान जी, पहले यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पर नोटिस लगाया, डीडीए ने इस तरफ कम से कम 30-40 घर पे लगा दिया। ये सब मिली जुली हुई साजिश है भारत सरकार की, योगी सरकार की, परेशान करने के लिए। और जिस तरह अभी वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल पर बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और जिस तरह देश में आए दिन जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, पहले तो अगर मुसलमान होने से बोलते थे पूरे मुसलमान आतंकवादी हैं, पूरे मुसलमान देशद्रोही हैं, अब क्या बोलेंगे? कल भी जासूस पकड़े गए हैं और लगातार ये नंबर रुक नहीं रहा है, तो अब क्या बोलेंगे? ये सिर्फ एक डाइवर्जन है, मुद्दा है डाइवर्ट करने का, ताकि लोग सवाल न करें। और बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह जासूस पकड़े जा रहे हैं, अपनी देश की जानकारी लीक की जा रही है। लेकिन मैं आज भी बोलती हूं कि जो देशद्रोही है, गद्दार है, उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। जहाँ चुकी वही मकान, ये तो मकान है, इसको तोड़े जा रहे हैं। वही इनकी कथनी और करनी, भाजपा सरकार, योगी सरकार, कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है, पूरे झूठे लोग हैं। अभी देखिए ना, वक्फ कानून जब बन रहा था तो क्या बोल रहे थे? हम मुसलमानों को अधिकार देना चाहते हैं, ये इनकी असली शख्सियत है, ये इनका असली चेहरा है, अधिकार नहीं देना चाहते हैं। हमारे जो वक्फ की हुई जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, उसको हड़प लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। जो आप देखिए बने बनाए लोगों के आशियाने को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कह रही गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। देखिए आप लोगों को कि अब मैं क्या बोलूं, किसी को सबको पता है कि किस तरह भाजपा के लीडर्स, एमपी, मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं आजकल, सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, और क्या बोलते हैं, देश में अगर माहौल खराब होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गुनहगार होगा। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कम से कम कोर्ट का इज्जत सब हम लोगों को, कोई कोर्ट न्यायालय का अगर कोई भी जजमेंट करता था, पसंद हो या नहीं पसंद हो, उसको सर झुकाकर एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन इस नए भारत में और भाजपा के गुंडों के द्वारा लगातार देश के सेना का भी अपमान हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान हो रहा है, कानून का भी अपमान हो रहा है।
मुस्लिम इलाके होने की वजह से यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल इसीलिए चिन्हित किया गया। इसीलिए चिन्हित किया गया ताकि परेशान किया जा सके। अब बताइए ना, दिल्ली में 70% जो लैंड है वो अनऑथराइज्ड है, यानी आप दिल्ली के 70% जो जगह पर घर बने में उसको गिरा दीजिएगा, डेमोलिश कर दीजिएगा। ये ओखला है, इसलिए यहाँ पर एक विशेष समुदाय रहता है, इसलिए सरकार के इस तरह की हरकतें हैं और एकदम गलत है। कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूं और हम मुखालफत करेंगे इसका।